आज हमारे स्टूडियो में हैं श्री प्रतीक राजीव मिश्रा जी, जिन्हें हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से शशि भूषण वाजपेयी हिंदी लेखन पुरस्कार दिया गया है। इनका लेखन राष्ट्रभक्ति पर आधारित है और ये पुरस्कार इसीलिए दिया जाता है। राजीव जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आपका स्वागत है इस स्टूडियो में। धन्यवाद धन्यवाद। राजीव जी, आप क्या करते हैं और साहित्य की तरफ आपका रुझान कैसे बढ़ा? आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम अरुण शेखर है। अरुण शेखर जी, मैं प्रोफेशनली मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, और साथ ही साथ मुझे लेखन का भी शौक़ हुआ। एक्चुअली जब इंसान छोटे से पैदा होता है तो वो चीज़ें अपने पहले माता पिता से सीखता है और धीरे धीरे वो अपने जो सराउंडिंग में लोग हैं उनसे चीज़ें सीखता है, और उसी के साथ जैसे कि उठना बैठना खाना पीना, और साथ ही साथ ऐसे ही देश प्रेम भी जुड़ जाता है। तो मुझे बचपन से ही देश के लिए जो सैनिक हैं उनके लिए मुझे अलग से एक रिस्पेक्ट है उनके लिए। तो उसी हिसाब से मैंने बहुत सारे इवेंट्स मैंने अटेंड किए हैं, तो मुझे वहाँ से एक मोटिवेशन मिला। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनके लिए लिखना यानी कि ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, मैं कह सकता हूँ जो मोटिवेशनल होते हैं, जो सैनिकों के लिए होते हैं और शौर्यता पर होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी को मोटिवेट करते हैं। राजीव जी को मोटिवेट किया है और राजीव प्रतीक जी ने इस तरह से अपने लेखन को आगे बढ़ाया है। तो जैसा आप महसूस करते हैं, उसने लिखा सराउंडिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनकी बातों में ये भी नज़र आया कि आपकी संगत कैसी हो, इसका भी ध्यान रखें कि जो आपको मोटिवेट कर सके। ऐसी सराउंडिंग ये आप चुन सकते हैं, सराउंडिंग्स आप चुन सकते हैं, दोस्त आप चुन सकते हैं। तो आपकी कौन सी पुस्तक है? भारत के शौर्य पुरुष। उसमें क्या क्या आपने रखा है? एक्चुअली इसमें मैंने जितने भी हमारे परमवीर चक्र जो हैं विजेता, उनके बारे में पूरे उनकी जो डिटेल्स है वो उनके बारे में बताया गया है। ये एक बढ़िया बात है, इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए कि भारत के शौर्य पुरुष, जिन लोगों ने सीमाओं पर कहीं न कहीं ऐसे करतब किए हैं जिनको कि शौर्य चक्र मिले हैं। चूँकि शौर्य चक्र ऐसे नहीं मिल जाता है, उसके लिए बड़े कठिन संघर्ष से गुजरना पड़ता है, और उनकी कहानियाँ लेकर के आपके बीच आए हैं इस किताब के माध्यम से। मेरा मानना ऐसा है कि लोग आजकल की जो जनरेशन है उनको हमारे जो वीर सैनिक हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारे देश के लिए उन्होंने क्या किया हुआ। जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा जी हैं, जो हमारे पहले जो परमवीर चक्र विजेता हैं, उन्होंने अपने देश के लिए उन्होंने क्या किया है। कैप्टन विक्रम बत्रा जी हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए, तो ये आज के लोगों के जो आज के जनरेशन है उनको पता होना चाहिए कि देश के लिए उन्होंने क्या किया है, और हमें भी एक मोटिवेशन के तौर पे अपने नेशन को क्या देना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अरुण शेखर जैसे बुजुर्ग टाइप का जो आदमी आपके सामने बैठे हैं वो नहीं कह रहे, एक युवा आपसे कह रहा है। तो इसलिए आप सुनिए और समझिए और अपने सैनिकों का और वीरों का सम्मान कीजिए। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, और इस पुस्तक के लिए एक बार फिर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।